जो सेनेट के अंदर अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से हुकूमत ने, यानी जो वफाकी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन्होंने इनकी हिमायत लेकर की है? देखिए, हम अपनी बात सिर्फ कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी कोई हिमायत नहीं थी। इनका अगर हिमायत थी या नहीं थी, इनसे सवाल कीजिए, मेरा ख्याल ये ज्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। ठीक है, तो लेकिन मेरा पॉइंट पूछने का सिर्फ ये था क्योंकि आपने कहा कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, तो सीम्स लाइक अगर इख्तियारात नहीं है गवर्नमेंट के पास और वो एक स्टेप ले रहे हैं कि वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सेनेट के इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए केपी में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर दोनों पार्टीज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं तो विच मीन्स कि आप मुज़ाकरात के लिए भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। बट इज़ इट कंपल्सरी रऊफ हसन साहब कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट का होना ही ज़रूरी है? ये भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट आपके लिए कोई ब्रेक थ्रू कर दे। जिसके पास ताकत है फरवा, एक तो ये कि हम लोगों ने कहा है कि हॉर्स जो है एक बहुत ही एक ऑनरेबल जानवर है, बहुत, तो हम उसको हॉर्स ट्रेडिंग में हॉर्स का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम डोंकी ट्रेडिंग कहते हैं। सो ये दिस इज डोंकी ट्रेडिंग बेसिकली, इसको रोकने के लिए हमने बेचारे घोड़े का नाम ना खराब करें। तो दूसरी बात ये है कि हाँ, इनके साथ क्या करना है, हमने किस तरीके से आगे चलना है। देखिए, बात वही आके खत्म होगी ना, आपने सिर्फ बातचीत करनी है या बातचीत का कोई नतीजा हासिल करना है। अगर तो सिर्फ बातचीत करनी है तो वो तो सबके साथ हो सकती है जी, बैठ जाइए, बैठिए, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, बताइए, आप बोले, हम बोले, चले जाएंगे, फिर 10 दिन के बाद फिर मिल लेंगे, फिर 10 दिन के बाद मिल लेंगे, नतीजा जीरो। अगर आपने नतीजा अक्स करने के लिए, कोई फैसले करने के लिए, बातचीत करने के लिए, उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट का होना अशद जरूरी है। उसके बगैर बातचीत जो है वो उससे नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता। ये एक हकीकत है, इसको मान लीजिए। उसके बाद जो भी एक पैराडाइम बनेगा उसके हिसाब से बातचीत कर लेगी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, एस्टैब्लिशमेंट का होना तो नागजीर है। उसके बाद अगर वो चाहेंगे कि हमने एक सियासी लुबादा जो है वो उड़ाना है उस बातचीत को, तो वो ठीक है, वो कर लेंगे। चलें, गिवन सर्कमस्टेंसेस में अगर ज़ाहिर है कि हम इसको डिस्कस कर ले, जो सिचुएशन अभी है इसको एज इट इज़ अगर मैं पुट करूं, तो मुझे बताएं कि व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान एज अ पार्टी? रऊफ हसन साहब जी, आपका मुझे सवाल दोबारा जी आपका आने वाला, जी मैं रिपीट कर देती हूँ, आपका आने वाला अगला प्लान क्या है? आर यू प्लानिंग टू प्रोटेस्ट, या आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अगला मरहला क्या है? देखिए, 5 तारीख तक, 5 अगस्त तक हमने अपनी जो तहरीक है, जो प्रिपरेशन है सारी, उसको हमने नुक्ता अरूज तक लेके जाना है। उसके बाद खान साहब फैसला करेंगे, वो अहकामात देंगे, उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। और पार्टी की तरफ से तैयारी मुकम्मल की गई है? अगर एहतजाज हो रही है जी, बिल्कुल हो चुकी हुई है। आप देखिए, सिंध में देखिए, आप केपी में देखिए, आप पंजाब में देखिए, आप बलूचिस्तान में देखिए, हमारे फंक्शंस हो रहे हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हमारी रैलीज निकाली जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा, ऑब्वियसली आपको क्यों लगता है? चले, आपने जिक्र कर दिया, मुझे बताएं मीडिया क्यों कवर नहीं कर रहा या क्यों कवर नहीं कर पा रहा? ये आप अपने जो अफसरान हैं उनसे पूछें। मैं तो सर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी ले रही हूँ, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात भी कर रही हूँ, और मैं तो अपने शो में जितना जो मेरी बाउंड्रीज है मैं तो दिखा रही हूँ कि ये हमारी जो एक्टिविटीज हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उनको कवर नहीं किया जा रहा। ये तो टॉक शोज हैं, इसमें तो जरूरत होती है कि जी पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन भी हो, लेकिन कवरेज हमारी जो है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लाइव कवरेज नहीं मिल रही, हमारी जो न्यूज है उनको कवर नहीं किया जा रहा, वो नहीं आ रही अखबारात में, 1-2 अखबारात के अलावा टेलीविजन चैनल्स भी बिल्कुल नहीं उसको कर रहे। ये हकीकत है, सामने है। वो ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, हालात बदलेंगे, ठीक हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर जैसे कि आपने कहा कि मीडिया उस तरीके से न्यूज़ डिपार्टमेंट कवर नहीं कर रहा है, तो सोशल मीडिया इज़ देयर, और हमारे यहाँ की आवाम जो है वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया की जो रीच है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेलीविजन स्क्रीन, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि लोगों में ये चीज़ बताने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है या एहतजाज कर रही है, अभी आपने कहा कि अभी डिसाइड नहीं हुआ, खान साहब कॉल देंगे, इधर वो धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, या फिर शहर शहर एहतजाज होगा। मैंने भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा था, तो उन्होंने मुख्तलिफ फार्मूलाज बताए थे। कुछ ने कहा था कि हम जहाँ पर मौजूद हैं वहीं एहतजाज करेंगे, कुछ ने कहा कि हम गाड़ियों के हॉर्न बजा के भी कर सकते हैं, शमीम नकवी साहब ने मुझे बताया था, कवर्स चेंज करेंगे मोबाइल फ़ोन के,
फेस बुक पिक्चर्स चेंज होंगी, इस तरह का भी कुछ एहतजाज प्लान किया जा रहा है. तो इन्हीं बहुत चीज़ें लाइन अप तो हैं, लेकिन अगेन इसको इफेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है. वसीम साहब, आई एम सॉरी आपको शायद गिरा गुजरेगी बात, लेकिन मोबिलिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी पीछे नहीं रही है किसी जमात से, बल्कि हमेशा आगे ही रही है. लोग निकलते हैं आपकी जमात के साथ, वो हमने 26 नवंबर के वक्त भी देखा, उससे पहले भी मुतादिद बार देखा. लेकिन होता ये कि जब सर्कमस्टेंस चेंज होते हैं तो लीडरलेस हो जाती है अवाम, उसकी वजह से फिर वो मुंतशर होना शुरू हो जाती है. तो अब की बार आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो लोग आपके साथ मोबिलाइजेशन में निकले हैं उनको प्रॉपर तरीके से वो चीज़ एतमाद भी दिया जाए जो वो मांग रहे हैं? ये जब वक्त आएगा फरवा तो आपको पता चल जाएगा. आपने कुछ अच्छी बातें पॉइंट आउट की हैं, लेकिन ये चूंकि प्रिपेरेटरी स्टेज है, हम एक तैयारी की स्टेज से गुजर रहे हैं 5 अगस्त तक, तो ये बहुत हमारे जो वर्कर्स हैं वो जाफिशानी के साथ इस स्टेज में हिस्सा ले रहे हैं, और जगह जगह आप देखें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं, तमाम प्रोविंसेस में, हत्ता कि पंजाब में भी हो रहे हैं. तो ये हाँ 5 अगस्त के बाद इस तहरीक ने क्या शक्ल इख्तियार करनी है, वो आपने कुछ बातें की हैं, वो भी हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हैं, लेकिन इसका फैसला जो है हम इस स्टेज के ऊपर उसको डिस्कस नहीं करेंगे. हम ये खान साहब जब फैसला करेंगे कि ये इस तरीके से आगे बढ़ेगी, फिर हम आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला उसको शेयर भी करेंगे और उस तरीके से तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. और आपको लगता है कि इस तहरीक के प्रेशर में जो भी आप लोग प्लान करेंगे, या फिर डायलॉग्स के प्रेशर में खान साहब के बाहर आने के चांसेस हैं? देखिए जी, मैं डायलॉग का दाई हूँ, आपको पता है, बार बार मैं बात करता हूँ, आज भी आपके प्रोग्राम में फिर वही बात करूंगा कि बेस्ट ये है कि जी हम डायलॉग करें और डायलॉग हो जाए. डायलॉग में जो चीज़ माने हैं वो हम नहीं है, वो दूसरी साइड है, और उनको भी चाहिए कि जी मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क की बेहतरी के साथ सोचें, और मुल्क से आप इतने सारे अरसे में भी पीटीआई को ख़त्म या कमज़ोर नहीं कर सके. पीटीआई मौजूद है, आज के सेनेट इलेक्शंस ने भी ये साबित किया है. हम चाहते हैं कि एक टेबल के ऊपर बैठकर मुल्क के मसाइल जो हैं उनको डिस्कस करके एक आईनी और कानूनी तरीके से मुल्क में जमहूरियत को बहाल किया जाए और मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न किया जाए. ये बेहतरीन हाल है, ये बेहतरीन हाल है. और देखिए, मुझे जो पढ़ाया गया है, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने सीखा है, कि ये जो प्रोटेस्ट होती है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट जो होती है, ये ओनली दिस इज अ मींस टू फैसिलिटेट अ डायलॉग, यू नो, यानी कि इसका इस्तेमाल से आप डायलॉग को पॉसिबल करते हैं. तो वही मेरा ख्याल है कि हम भी उसी स्पिरिट को लेके आगे बढ़ेंगे कि अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर, हम एक पुरअमन एहतजाज भी करते हैं, तो कोशिश ये होगी कि उसके नतीजे में एक डायलॉग जो है वो हो. और डायलॉग से ही हमने देखा है कि जमहूरी कुव्वतें एक्चुअली डायलॉग करती हैं. वेरी वेल सेड. बहुत शुक्रिया राऊफ हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है और राय हमारे साथ शेयर